अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें में से नई शख्सियत के मुतालाती तारुफ़ के साथ हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी आज की शख्सियत हैं हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु। आपका इसम गिरामी अबू अली फ़ज़ील बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। आपकी पैदाइश समरकंद में हुई। इब्तदाई दौर में सहरा बसहरा लूट मार किया करते थे। मक्का में 187 हिजरी में वफ़ात पाई। ज़िंदगी के अवाइल दौर में एक शख्स ये आयत तलावत कर रहा था। तर्जुमा: क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए रिक्कत के साथ झुक जाएं। इस आयत का आपके कल्ब पर ऐसा असर हुआ जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। आपने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ये गारत गरी का खेल कब तक जारी रहेगा। अब वो वक्त आ चुका है कि हम अल्लाह की राह में चल पड़ें। ये कहकर ज़ारो कतार रोते रहे। इसके बाद से मशगूल रियाज़त हो गए। बाज़ कहते हैं कि उनकी तौबा का सबब ये हुआ कि उनको एक लड़की से इश्क हो गया था। एक मर्तबा दीवार पर चढ़कर उसके पास जा रहे थे कि कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ आई। तर्जुमा: क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए रिक्कत के साथ झुक जाएं। इस पर उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, हाँ वो वक्त आ गया है। वहीं से वापस चले आए। रात एक वीराना में गुजारी। वहाँ कुछ मुसाफिर थे। उन्होंने कहा कि यहाँ से चले चलो। कुछ ने कहा कि सुबह तक यहीं रहो, इसलिए कि रास्ते में फ़ज़ील बिन अयाज़ होगा, वो लूट लेगा। इस पर आपने तौबा कर ली और उन्हें अमान दी। इताअत और ज़ुहद व इबादत का रास्ता इख्तियार किया और रियाज़त व मुजाहदा में बड़े कमाल पर पहुँचे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने अपने कानों से हज़रत फ़ज़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते सुना है कि तालिब दुनिया ज़लील व रुसवा होता है। और जब मैंने अपने लिए कुछ नसीहत करने के लिए अर्ज़ किया तो फरमाया, खादिम बनो, मखदूम ना बनो, क्योंकि खादम बनना ही वजह सआदत है। आपने फरमाया कि जिसने कमाह का अल्लाह की मार्फत पा ली, उसने अपनी ताकत भर उसकी इबादत कर ली, इसलिए कि मार्फत उसके एहसान व इनाम की पहचान की वजह से होती है। और जब उसके रहम व करम की पहचान हो जाए तो उसने उसको दोस्त बना लिया, और जब दोस्त बना लिया तो ताकत भर उसकी अताअत व इबादत बजा लाया, क्योंकि दोस्त का कोई काम मुश्किल नहीं होता। इसी बिना पर जितनी दोस्ती ज़्यादा होगी उतनी ही ताअत व इबादत पर हिर्स ज़्यादा होगी, और दोस्ती की ज़्यादती मार्फत की हकीकत है। किसी कारी ने बहुत खुश अलहानी से आपके सामने तिलावत की तो आपने फरमाया कि मेरे बच्चे के नज़दीक जाकर तिलावत करो, लेकिन सूरतुल कारिया हरगिज़ न पढ़ना, क्योंकि खशियत इलाही की वजह से वो ज़िक्र क़यामत सुनने की ताब नहीं रखता। मगर कारी ने वहाँ पहुँचकर यही सूरत पढ़ दी। आपके साहबजादे ने एक चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गए। मशहूर है कि आपको 30 बरस तक किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ तो मुस्कुराने लगे, और जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि मैंने देखा कि अल्लाह ताला इसके आलम आखरत की तरफ लौटने से खुश हुआ है, लिहाजा मैं भी उसकी रज़ा में खुश हूँ। फ़ज़ील बिन रबी बयान करते हैं कि मैं हारून रशीद के साथ मक्का मुकर्रमा में हाजिर था। जब हम हज से फारिग हुए तो उसने मुझसे पूछा कि यहाँ कोई मर्दाने खुदा में से है ताकि मैं उसकी ज़ियारत करूँ। उस ज़माने के लोग मक्का मुअज़्ज़मा में भी अहले अल्लाह की तलाश में रहते थे। मैंने कहा हाँ। चुनाचा मैं उसे हज़रत फ़ज़ील रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गया। वो गुरफ़ा यानी गोशा में बैठे थे। नीचे आकर दरवाज़ा खोला और चिराग बुझा दिया और गोशा में खड़े हो गए। हारून रशीद अंदर आ गया। जब हज़रत फ़ज़ील रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ हारून रशीद के हाथ से मस हुआ तो फरमाया, अफ़सोस ऐसा नर्म व नाजुक हाथ मैंने नहीं देखा। ऐसा हाथ अगर अज़ाब इलाही में मुब्तला हो तो ताज्जुब है। ये सुनकर हारून रशीद पर गिरिया तारी हो गया और इतना रोया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहने लगा, ए फ़ज़ील, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। फरमाया
اے امیر المومنین، تیرا باپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ تمہارا ایک سانس طاعت الہی میں اگر گزرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری فرما برداری کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن امیری میں بجز ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ آتش دوزخ میں گرفتار ہو۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہتر طریق پر ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے عرض کیا کہ آپ پر کچھ بار قرض ہے؟ فرمایا، ہاں، خدا کا قرض میری گردن پر ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس پر میری گرفت فرمائے تو میری بدنصیبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک لوگوں سے ممانست رکھتا ہے ریا سے نہیں بچ سکتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے اعمال میں ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ان اعمال میں ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب میں دنیا کو کسی کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث والے دنیا کی بے رغبتی پر صابر ہوں تو لوگ انہیں ذلیل نہ جانیں، مگر افسوس اس بات پر کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم یا عابد فلاں تاجر کے خرچ سے حج پر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عالم یا عابد کو دیکھو کہ وہ امیروں یا دنیا داروں کے ہاں اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ریاکار ہے، اور ریاکار کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا علم تو پہاڑ کی طرح ہوگا اور عمل ذرے کے برابر۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے نوازتے رہیے۔ انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔